बेटा, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे यह है कि जैसा कि आप भी सुनते होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो मेडिकल और इंजीनियरिंग ये सब की तैयारी करते हैं या इवन आईएएस की तैयारी करते हैं, वो तैयारी के दौरान या रिजल्ट होने के बाद वो अगर रिजल्ट उनके मन मुताबिक नहीं होता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर वे डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए कुछ गलत चीज़ों का भी शिकार हो जाते हैं, खासकर दारू, शराब, सिगरेट इन सब चीज़ों की भी उनको लत लग जाती है या गलत संगत में चले जाते हैं। या कुछ लोग सुसाइड तक भी कर लेते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं इस तरह के सिचुएशन जो भी लोग इस तरह के फेस कर रहे हैं, उनको जनरली मोटिवेशनल स्पीकर इस तरह से बातें करते हैं कि यार लाइफ में अगर आप चाहो तो बहुत कुछ करने के लिए है, सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस इस तरह की चीज़ें ही बनना लाइफ नहीं है, बल्कि हम लाइफ में स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं, क्रिकेटर बन सकते हैं, फुटबॉलर बन सकते हैं या सिंगर बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए। इसलिए अगर आप आईआईटी या एम्स या ये मेडिकल या इंजीनियरिंग के जो भी एग्ज़ाम है या आईएएस का एग्ज़ाम है, इन सब एग्ज़ाम में अगर आप फेलियर भी हो जाते हो, तो इस तरह का गलत संगत कर लेना या दारू, शराब, सिगरेट की लत लगा लेना या इवन सुसाइड कर लेना, ये सब चीज़ें बिल्कुल ही गलत है। और इस तरह से अपने पेरेंट्स को दुखी मत कीजिए और लाइफ में अच्छे डिसीजन लीजिए और हमेशा लाइफ में खासकर डिप्रेशन की स्थिति में सोचिए कि हमको मूव ऑन कर जाना चाहिए, हमको नेक्स्ट सोचना चाहिए कि हमको लाइफ में क्या करना है। तो आप बेटा इस बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आपको भी हो सकता है डिप्रेशन के दौरान कभी-कभी इस तरह की स्थिति फेस करना पड़ा होगा। ऐसे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ में ही रहा हूँ, तो आप सब कुछ शेयर ही करते आए हो। जी, तो जहाँ तक डिप्रेशन की बात है, मेन दिक्कत तो तब आती है जब आप बच्चे को कहीं पढ़ने भेज देते हो। जैसे बहुत बच्चे कोटा पढ़ने जाते हैं, अब वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं रहता जितना रहना चाहिए, क्योंकि इस एज में मतलब जब जेईई की तैयारी होती है, बच्चा 16-17 साल का रहता है। उस एज में आप उसे भेज रहे हो किसी दूसरे शहर में, वो भी कोटा काफ़ी मतलब हेक्टिक शहर है। मैं गया नहीं हूँ, पर मैंने काफ़ी सुना है, वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आए हैं वहाँ से, तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई का माहौल रहता है। एक बच्चा दिन भर अपने रूम पे बंद रहता है, वो कोचिंग जाएगा, कोचिंग से रूम आएगा, तो फिर उस नेचर में अगर उससे पढ़ाई नहीं हो रही है, जो जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है, जो रिक्वायरमेंट्स है, अगर उससे नहीं हो रही है, तो फिर अकेले रूम पे रह के मतलब उतनी बॉन्डिंग भी नहीं होती है जितनी कॉलेज में होती है, तो फिर वैसे कदम उठाने पड़ते हैं। पर मैं मतलब इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। आप अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो सबसे पहले आप पेरेंट्स से बात करिए। हाँ, कहीं कहीं दिक्कतें आती है कि पेरेंट्स आपके स्ट्रिक्ट होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं तुम्हें करना ही है, कंपलसरी है, तुम्हें आईआईटी करना ही पड़ेगा, ऐसे पेरेंट्स होते हैं और मूवीज़ में भी आपने देखा होगा। तो और अगर आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, अगर वो आपको फोर्स किए जा रहे हैं कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा, तो आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, आप 1-2 बार अटेम्प्ट दीजिए और मतलब ऑब्वियसली अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपसे नहीं होगा, तो फिर आप पेरेंट्स को बता सकते हैं कि हाँ मेरे से नहीं हो रहा है, मैं और चीज़ें ट्राई करना चाहता हूँ। वो आपको फोर्स तो नहीं करेंगे। उससे पहले आप अपने मेंटर से भी बात कर सकते हैं कि हाँ मेरे से नहीं हो रहा है, तो मेंटर्स उन्हें बेटर शायद समझा पाएंगे जो टीचर्स रहेंगे कि मतलब हाँ आपके आपके बेटे के लिए कुछ और सही रहेगा, आपसे नहीं हो रहा है। ऐसा भी होता है कि एक बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है पर उसे उस चीज़ में इंटरेस्ट ना आ रहा हो, उसे उससे शायद मैथ्स या फिज़िक्स ना हो पा रहा हो, कोई और सब्जेक्ट उसे पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो बच्चे पे भी छोड़ देना चाहिए कभी कभी। बाकी अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रही है, तो अगर आप किसी और चीज़ में मल्टी टैलेंटेड हो, अगर आप अच्छे पेंट कर सकते हो या फिर आप स्पोर्ट्स की तो मैं उतनी नहीं बोलूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, क्रिकेट फुटबॉल जो भी है। कंपटीशन हर एक जगह है बेटा, लेकिन हमको अपने सामने देख सकते हैं कि लाइक सचिन है, धोनी है, तो वो हार्दिक पांड्या है। 1 इन ए फिर 1 इन ए मिलियन होता है, तो हाँ, तो हमको लाइफ एंड करने से बेहतर है कि हम हाँ, कुछ मूव ऑन करके कुछ बेटर करने के बारे में सोचें। अगर आप हाँ वही मतलब अगर आप पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आपके पास ऐसा पक्का होगा कि आपके पास एक टैलेंट होगा, एक्सेप्शनल टैलेंट होगा जो आप जिससे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हो, तो आप उस टैलेंट को यूज़ कर सकते हो। फोटोग्राफी जो भी है, जो भी आपको पसंद है वो करिए। बाकी पढ़ना तो ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हो। आप अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो एटलीस्ट ट्राई तो करिए आप। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आगे का सोच सकते हैं, पर जो भी है पेरेंट्स से अच्छे से शेयर कीजिए। सही बात है बेटा। मेरा कहने का मतलब यही है कि यार सुसाइड, मैंने किताब में एक लाइन लिखा है, उस लाइन को मैं अगेन कोट करना चाहूँगा कि किल द प्रॉब्लम बट नेवर किल योरसेल्फ। किल करने का कोशिश करना है। पेरेंट्स कोई आपको फोर्स नहीं करता है कि तुम सुसाइड कर लो। मैं नहीं समझता हूँ कि हो सकता है कोई पेरेंट्स एकदम मजाक में हो सकता है बोल दे,
लेकिन कोई भी पेरेंट्स कभी भी, मैं नहीं समझता हूँ कि एक माँ-बाप जो इतने शौक से बच्चे को पैदा करता है, उसको केयर करता है, वो एक पशु टाइप का होगा भाई। मतलब इंडिया जैसे देश में मैं देखता हूँ कि जो लोएस्ट लेवल पे जो पीपल हैं, जो पब्लिक है, 10% 15% जो अति गरीब हैं, वो हो सकता है अपने बच्चे से इस तरह से भी बात कर दे। लेकिन जो व्यक्ति जो माँ-बाप थोड़ा भी जागरूक होगा, मैं नहीं समझता हूँ कि वो अपने बेटे से कभी बोल दे कि नहीं तुमसे आईटी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब तुम मर जाओ, ये हो जाओ। ऐसे कोई भी जागरूक इंसान कोई भी नहीं बोलता है। तो टेंशन में थोड़ा-सा हो सकता है कभी आर्गुमेंट हो जाए, लेकिन बच्चे को भी थोड़ा-सा ग्रोन अप होना चाहिए, ग्रो अप होना चाहिए, थोड़ा-सा मैच्योरिटी अपना दिखाना चाहिए। ये नहीं कि सिंपली आप लाइफ को केवल एन्जॉय करने के पर्पज़ से जी रहे हो और पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो, तो अल्टीमेटली आपको आफ्टर 25-30 खुद मालूम पड़ेगा कि आपने पेरेंट्स को नहीं धोखा दिया बल्कि अपने आप को धोखा दिए। तो उस चीज़ को भी नहीं आपको करना है। लाइफ में सोचना है कि मेरे को ग्रोन अप करना है, कुछ ना कुछ करना है, आई हैव टू डू समथिंग, ये ज़रूर आपके माइंड में होना चाहिए। पढ़ाई नहीं तो स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स नहीं तो सिंगिंग, सिंगिंग नहीं तो बिज़नेस, बिज़नेस तो स्टार्टअप, कुछ ना कुछ। खासकर आप अगर यार गरीब और लोअर मिडिल क्लास के हो, तो आपके सामने तो ये सिचुएशन आएगा कि आपको कुछ ना कुछ पैसे कमाने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए, भोजन कपड़ा मकान के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो मूव ऑन कीजिए, मैं तो यही कहूँगा, मेरा बेटा भी वही बोल रहा है। लेकिन सुसाइड किसी भी समस्या का समाधान बिल्कुल भी नहीं है।